क्या हुआ है यार? देखो लिसन, आई नो यू आर एंग्री, लेकिन डोंट बी अपसेट। हाँ मुझे बताओ कि आखिर बात क्या हुई है? क्या हुआ था अर्शी? उसने ऐसा क्या कहा था कि तुम हाथ उठाने पर मजबूर हो गई? ये सवाल पापा को उस घटिया आदमी से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो बल्कि मुझसे सवाल कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं उस घटिया आदमी से माफी मांगूं और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ भी उठाया। ऐसे करते हैं क्या? अच्छा तुम छोड़ दो, मैं बात करूंगा चाचू से। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। हमारे यहाँ जब मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं ना, तो वो पहली बीवी के साथ साथ बच्चों को भी भूल जाते हैं, अपनी औलाद के लिए गैर हो जाते हैं। देखो सवाल ये है कि जब उन्होंने हम सबको इनवाइट किया तो फिर उस शख्स को भी क्यों बुलाया? और वो कैसे सबके सामने अर्शी के साथ बेतकल्लुफ हो रहा था? मतलब क्यों, किस हक से? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एग्जैक्टली हमें कुछ करना होगा, हमें पता करवाना पड़ेगा कि ये आदमी कौन है, किस नियत से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड चेक क्या है। और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई ना, आई स्वेयर इमाद में उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। अर्शी मेरी जान, प्लीज अपना मूड ठीक कर लो, अगर मम्मा ने देख लिया ना तो वो परेशान हो जाएंगी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तौबा है, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे ये भी नहीं सोचा कि बाप ने एक मुअज़्ज़ज़ आदमी को दावत पर बुलाया है, उठा के थप्पड़ दे मारा। हाय मैं पूछती हूँ कहाँ होती हैं ऐसी लड़कियां? उसकी नजर में उसके बाप की कोई इज्जत नहीं, उसके बुलाए हुए मेहमान की क्या खाक इज्जत होगी? कितना बड़ा तमाशा कर दिया उसने। काशफा इतना हल्का ना लो उसको, बड़ा नाम है उसका इस फील्ड में जहाँ पर औसाफ हमारा छोटा सा ठेकेदार है। हाय हाय सोचो जरा, अगर जिद पर आ गया ना तो क्या कुछ कर सकता है इस लड़की के साथ। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप इसके साथ रिश्ता तय कर दो। ये क्या कह रही हैं खाला अम्मा आप? भाई अक्ल की बात समझा रही हूँ तुम्हें, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। देखा नहीं था कैसे गुस्से में गया है वो। हाँ तो तमाचा खाकर कोई हंसते मुस्कुराते नहीं जाता। या तो वो अर्शिया को उठवा लेगा या औसाफ का कारोबार ठप करवा देगा, फिर फाके पड़ेंगे इस घर में। अगर मना करना था तो आराम से कर देती, इतने बड़े मर्द को थप्पड़ कौन मारता है? परसों की इज्जत और मेहनत पर पानी फिर जाएगा औसाफ बेटा। अब तुम ही बताओ, ये लड़की किसी जवान लड़के से संभाली जा सकती है? तुम्हारी जिद में सीमाब ने इसको अड़ियल घोड़ी बना दिया है, और इसने जो भी किया है ना, तुम्हें जलील करवाने के लिए किया है। मैं जाता हूँ, कल इनाम मलिक से माफी भी मांगता हूँ। आप ठीक कह रही हैं खाला अम्मा, उसकी नाराजगी हमें काफी महंगी पड़ सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। क्या कर दिया इस लड़की ने? अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने और सुनने के लिए आया हूँ तो मैं ये कहूंगी कि होश में आ जाए और अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। कम ऑन अर्शे, उम्र में क्या रखा है, दिल जवान होना चाहिए। दौलत की रेल पे लो, किसी लड़की के लिए और क्या चाहिए? अपनी ना हद में रहे आप, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आप फिर मुझे जानते नहीं है। काम डाउन। आप फिक्र ना करो, इसी जान पहचान को बढ़ाने के लिए तो इतना जतन कर रहे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या समझा था उसने मुझे? और तो और वो मेरे लिए तोहफा लेकर आ गया।
मेरे बाप के सामने इतनी बेवाकी से? ये सब वो किसकी इजाजत से कर रहा था? चल क्या रहे हैं सबके जहनों में? आज से पहले तो पापा ने कभी इस तरह इनवाइट नहीं किया, तो फिर ये दावत क्यों रखी गई थी? क्या हुआ था अर्शी? उसने ऐसा क्या कहा था कि तुम हाथ उठाने पर मजबूर हो गई? ये सवाल पापा को उस घटिया आदमी से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो बल्कि मुझसे सवाल कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं उस घटिया आदमी से माफी मांगू और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ भी उठाया। माफी मांगो मेरे मेहमान से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। साफ अंकल, ये क्या कर रहे हैं आप? कम से कम पहले ये तो पूछ रहे कि आखिर बात क्या हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने कहा मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ ना। सोचा तो उनके बारे में जो आता है, जिनसे कोई उम्मीद हो, जिनके लिए दिल में जगह हो। इन लोगों के चेहरे तो जब भी मेरे सामने आते हैं, सड़ी हुई शक्लें, नकचड़ी शक्लें और पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़े, इनके बारे में बात ही नहीं करनी मुझे। आप मेरे लिए बेफिक्र रहें प्लीज। सही बात है। ऐसे एक बात बोलूं, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल। हर बार हैरान कर देती हो तुम मुझे। सच कहूँ, हैरान तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी खुद पे, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं सोचा, लिहाज मुरव्वत नहीं की और खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मुझे तो लगा उस थप्पड़ पर जितनी हैरत और जितनी तकलीफ उस आदमी को हुई थी, उससे तो कहीं ज्यादा नानी अम्मा ने फील की थी। हाय, नानी तो छोटे दिल की हैं। खैर, आहिस्ता आहिस्ता लगता है आप भी नानी को पहचानने लग गए। हाँ, कुछ दिन सब्र करें, इन सब की असलियतें आपके सामने आ ही जाएंगी। देख लीजिए। लो, एक तो तुम्हारी मैं खिदमत गुजारियों से ना बहुत परेशान हूँ। ऐसे क्या हुआ? कुछ नहीं, अनुशिया मैडम मेरे लिए दूध गर्म करके लेकर आई, कहती है कि पियो। जाहिर है पीना तो पड़ेगा। हाँ, पीना तो पड़ेगा और कदर किया करो अपनी बहन की, समझी? अच्छा सुनो, मैं फिर फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज। ओके ओके बाय। जल्दी पियो और अभी पीना है, गरम है। थैंक यू। मामूली आदमी की बेटी और इतना नखरा। जानती नहीं हो मैं तुम लोगों के साथ क्या कर सकता हूं। यस सर, कोई औसाफ साहब आए आपसे मिले। उन्हें बिठाओ, उन्हें को वेट करें, मैं बिजी हूं। और हाँ, 10 मिनट तक अंदर भेज देना। जी सर। यकीनन बेटी की तरफ से माफी मांगने आया, लेकिन इतनी आसानी से माफी देना बनता तो नहीं है। मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगा।
हाय हाय, सोचो जरा, अगर जिद पर आ गया ना तो क्या कुछ कर सकता है इस लड़की के साथ। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप इसके साथ रिश्ता तय कर दो। जी जनाब, तो फिर कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा, बल्कि अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता काम सीख रही हूँ। आप बताएं कैसा रहा? हाँ, बस सारा दिन सोचता ही रहा ये कि जल्द से जल्द मेरी आप ही आ जाए, आंटी से हमारे रिश्ते की बात करें। यू नो व्हाट, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये सारा मामला ज्यादा देर टालना नहीं चाहता अर्शी। क्यों? आपको कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे? वैसे एक बात बताओ, अर्शी की शादी ना जबरदस्ती नहीं हो सकती, चाहे कोई क्यों ना असली के जोर पे भी मुझे फोर्स करे। गोली खा लूंगी लेकिन जबरदस्ती शादी नहीं करूंगी। और अपनी जुबान की बहुत पक्की हो। ज्यादा बड़े बड़े बोल मत बोला करो अर्शी। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत सिंपल और ऑनेस्ट हो, लोगों की चालबाजियों को नहीं समझती हो तुम। अच्छा खैर, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिश्ता नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है ना वो थप्पड़ वाली बात से फिर ये लोग रिश्ते वाली बात को कनेक्ट कर देंगे। तो अभी नहीं, पहले मुझे सिचुएशन समझ लेने दें, उसके बाद कुछ सोचेंगे। देखो अर्शी, मैं तुम्हें और अनुष्या को अपनी प्रोटेक्शन में लेना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए हम दोनों के दरमियान एक मोतबर रिश्ता होना जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर ले, एक दफा इस मामले को ठंडा तो हो लेने दे प्लीज। चलो ठीक है, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, तुम्हें वक्त चाहिए वक्त ले लो, लेकिन अगर तुमने बाद में इनकार किया ना तो जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें। अच्छा, तड़ी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, मैं जो हूँ ना अपना हक जमा रहा हूँ, लेकिन यू नो व्हाट, तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है कि आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम, काफी टायर्ड लग रही हो। कॉफी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? एक्सक्यूज मी, मेन्यू प्लीज। हाँ जी। आप मुझे बताएं आपका दिन कैसा गुजरा? जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ, जल्दी छुट्टी होगी, बस एक जरूरी मीटिंग है, पेशेंट को देखना है, लेकिन मैंने इमाद से कह दिया है, वो तुम्हें पिक कर लेगा। हाँ जी, मेन्यू दे दीजिए प्लीज। थैंक यू। क्या पियोगी? फ्रैपे। एक फ्रैपे कर दीजिए और मैं पीऊंगा एक अफोगाटो, ठीक है ना? फ्लेवर कैरमल? हाँ जी। सर, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, उसके लिए अफसोस है मुझे। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन सर ये तो बताइए कि आखिर बात क्या हुई थी कि अर्शिया ने इतनी बड़ी हरकत कर दी? तो माफी मांगने आए हो या पूछगछ करने? मिस्टर औसाफ, मेरी एक इज्जत है, नाम है, मकाम है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत हल्का लिया है मुझे, बल्कि शायद किसी सोची समझी साजिश के तहत बेइज्जत करने के लिए बुलाया था मुझे। अब मुझसे ही सवाल कर रहे हो? अब देखना मिस्टर औसाफ, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अरे खुदा ना खास्ता सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो ना समझ है और आपको जानती भी नहीं, शायद इसलिए इतनी बड़ी गलती हो गई उससे, जिसके लिए सर हम सब बहुत शर्मिंदा हैं और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अब नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए, जो हमारा रिश्ता बनने जा रहा है उसमें आपका एहतराम लाजमी है। ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाता हूं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। औसाफ साहब, आप परेशान क्यों हैं? मैंने कह दिया ना कि मैंने दिल साफ कर लिया आपके बारे में। बल्कि मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। वो सर, वो बेटी अभी बड़े गुस्से में है। खैर, मैं कोशिश करता हूं और आपको जल्दी इनवाइट करूंगा। बेचारा मुझे टालने की कोशिश कर रहा है। जानता नहीं है इनाम एक बार जिस शय के पीछे पड़ जाए
उसे हासिल करके ही छोड़ता है। हाय हाय, ये शहरोज पता नहीं कहाँ रह गया है, शाम होने को आई है। अरे भला बताओ, कोई अंधेरे में क्रिकेट खेलता है? आओ यार, तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। अरे नानू, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ग्रैंड मदर। अच्छा, अब ये शाही सवारी कहाँ से आ रही है भाई? शाही सवारी से रियाया को ऐसे सवाल पूछने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती। सुधर जा लड़की, सुधर जा, वरना वो होगा तेरे साथ कि तू रोना भी भूल जाएगी। अरे नानू, किसका गुस्सा किस पे उतार रही हैं? क्या कर रही हैं आप? प्लीज बस कर दें। अच्छा, यानी अब तू इसकी खातिर मेरे मुंह को आएगा, हैं? इमाद, तुम ना करारी करारी बातें सुनो, मेरा तो कोई इरादा नहीं है। मैं जा रही हूँ, अनुषी ने चाय बना दी होगी, अगर तुम्हें चाय पीनी हो तो तुम भी आ जाना, और साथ में हम बहुत सारी चीजें खाने पीने की भी मंगवा लेंगे। ओके, बाय बाय। हटिया कितना अच्छा दे रही है। बोल बोल बेटा, क्या इरादे हैं तेरे? अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इनकी तरफ जाकर चाय पी लूं। एक्चुअली अनुषी चाय बहुत अच्छी बनाती है ना। तुम्हारी चाय तो मैं पक्की पक्की बंद करवाऊंगी, हल्का ना लेना मुझे। वो नानो, मजाक कर रहा हूँ आपसे। मैं मजाक भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है अब आपको मैं अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ शहरोज से प्यार करती है ना। अच्छा बस बस बस, ये मस्के मुझे ना लगाया कर, मुझे नहीं अच्छा लगता ये। हाँ, आए 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 शेरो, आए मेरे बच्चा। अरे क्या हो गया ये? हाँ जी, आज फिर क्रिकेट में मार खा के आए हो ना लड़कों से? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं हुई, गिर गया था मैं। ये खुदा की मार इन पर, पहले खिलाते और उसके बाद मारते। मेरे हाथ आ गए ना तो ऐसी चपेड़े लगाऊंगी, इतना मारूंगी कि मुंह लाल हो जाएगा। चल चल, मैं देखती हूँ क्या हुआ। चल शाबाश, अंदर जा। और साफ यूं गुमसुम क्यों बैठे हो? कब से पूछ रही हूँ तुमसे। गए थे मलिक के नाम की तरफ? जी बहुत गुस्से में होगा। जी। मैं तो कहती हूँ जैसे भी हो उसे मना लो, बल्कि उसकी बात मान लो। जो वो इज्जत से हासिल कर रहा है ना, वो जोर जबरदस्ती से भी कर सकता है। फिर बताओ, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी सबके सामने? मुंह छुपा छुपा के बाहर निकलना पड़ेगा, ये भी सोच लो। खालामा, मुझे नहीं लगता कि वो राजी होगी। तो गलती भी तो उसी की है ना। उसे किसने कहा था कि इतने बड़े आदमी को ऐसे थप्पड़ मार दे? मुंह जोर घोड़ी को लगाम डालनी पड़ती है बेटा। आय अल्लाह, तुम उसके बाप हो या वो तुम्हारी बाप है जो इस तरह से डर रहे हो उससे? अरे औसाफ बेटा, जो तुम ये फैसला ले रहे हो तो उसके और खानदान के मफाद के लिए ले रहे हो ना। आखिर को तुम सरबराह हो घर के। अब तुम देख लो, सुबह में यूनिवर्सिटी, शाम में चंद हजार की नौकरी, और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि मुंह जोर होती जा रही है। अरे बेटा, कल को अपनी खुदसरी की वजह से कोई गलत फैसला ले बैठी तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या रोक सकोगे तुम उसे? नहीं ना। और देखो बेटा, ये बदनामी जो होती है ना, ये नस्ल दर नस्ल चलती है। मर्द बनो बेटा, बाप हो तुम उसके, अपना हक इस्तेमाल करो। मनाओ जाके मलिक के नाम को, जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता पक्का करने की कोशिश करो, बल्कि करो। मलिक तो यही चाहता है, लेकिन मैं। तो फिर क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मैं कहती हूँ जल्दी करो, तैयारी पकड़ो, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने का। तुम्हें अर्शिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे से माँ के पास जाओ और अपना फैसला सुना दो। बाकी बेटी को वो खुद मना लेगी। ठीक है खाला अम्मा, लेकिन मैं पहले खुद को तो मुतमईन कर लूं। सिहाम का सवाल ठीक था,
अर्शिया ने यूं ही थप्पड़ नहीं मारा होगा। इनाम मलिक ने अपनी उम्र और मर्तबे का लिहाज ना रखते हुए यकीनन कोई घटिया बात की होगी। मेरे ही घर में मेरी बेटी के साथ। खालामा, ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। अरे तुम्हारी लड़की तो चलती फिरती मेंटल केस है, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि नकेल डालो बेटा, उसको नकेल डालो। तुम्हारे बस की नहीं है ये। भाई इनाम ने क्या किया होगा, जरा घुल मिल के बात की होगी, मगर ये लड़की तो तौबा 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 तौबा। करता हूँ खालामा से मैं आपसे बात, लेकिन मेरा दिल। ये दिल विल क्या होता है? ऐसे माप के पास जाओ, जरा क्लास लो उसकी, पूछो उससे कि ये तरबियत की है तुमने लड़की की। उसे बताना कि बेटी का रिश्ता तुम पक्का कर चुके हो। उससे पूछने नहीं आए हो बल्कि बताने आए हो। मलिक के नाम से कहना कि घर का चक्कर तो लगाए, मैं मिलना चाहती हूँ। खालामा फिलहाल रहने दें, मैं इसके बारे में मजीद इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ। एक तो जब भी तुम क्रिकेट खेलने जाते हो ना, मार ही खा कर आते हैं। इतने बुजदिल क्यों हो तुम? मार खा के नहीं आया, गिर गया था मैं। लो भाई काशफा, मैंने तो औसाफ के कान भर दिए हैं अर्शिया के खिलाफ। अरे अम्मा, आग लगे अर्शिया को, मेरे बच्चे की हालत तो देखो। आज से तुम्हारा क्रिकेट खेलना बंद। जाओ अपने कमरे में और जिद मत करना क्रिकेट खेलने की। और फोन आनी, एक तो आपको ना हर चीज में उतनी टांग अड़ानी होती है। मैं अपनी मामा से बात कर रहा हूँ। हाय हाय, देखो तो कैसे बात कर रहा है ये। अरे अम्मा, मूड खराब है, चोट लगी है उसको। तू मेरा बेटा जाओ। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने मंसूबा बना लिया है कि अर्शिया चाहे कुछ भी करे, कुछ भी कहे, शादी होगी उसकी तो इनाम के साथ होगी। अरे अम्मा, वो तो पहले ही किसी को इतनी खातिर में नहीं लाती। इतना पैसा मिल गया तो मेरे सर पे तो वो नाचने लग जाएगी। हाय, कोई कंगला फुकरा उस पर आशिक हो गया होता तो मैं उसी वक्त हाथ पकड़ कर ना उसे रुखसत कर देती। हाय, मुझे तो बस अपने बच्चे की फिक्र है। मेरे इमाद का पीछा छोड़ दे वो। अगर ये इमाद से शादी करके आ गई ना तो इस बुढ़ापे में मेरे सर का तो एक बाल नहीं छोड़ेगी, और वो बेवकूफ इमाद वो उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। और अब तुम रास्ते में रोड़े मत अटकाना, समझ गई हो ना? अरे पागल लड़की, मैं माँ हूँ, कभी तेरा बुरा सोच सकती हूँ? अरे शादी से पहले उस मलिक से बहुत कुछ निकलवाएंगे, तुम भी कहीं की कहीं पहुंच जाओगी, समझी कि नहीं? जी समझ तो रही हूँ। तो बस फिर मेरे मुताबिक चलती जाओ। घर बुला रही हूँ मैं इनाम को, अच्छी तरह से उससे बात करना, दामाद समझ के नहीं, ब्लैंक चेक समझ के। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। यूं समझो कि ये मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और अपने बच्चे शहरोज के रोशन मुस्तकबिल के लिए। हाय अम्मा, जियो मेरी मेरी जान। आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दे खालामा, और न यकीन करे अर्शिया ने उस रोज मुझे बहुत मायूस किया था। यू आर ग्रेट। अरे बच्ची है और वो ये नहीं जानती थी कि हमने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय कर दिया है। अरे ये बेटा हमारी तरबियत है कि अगर कोई गैर बेतकल्लुफ हो ना तो उसका हाथ तोड़ दो, और अगर माँ बाप आपके लिए कोई रिश्ता चुन ले, जिंदगी का साथी चुन ले, तो उसके सामने सर नहीं उठाना, कदमों में पड़े रहो। और बेटा तुम उस वक्त अर्शिया के लिए गैर थे। ये अर्शिया की शराफत है इनाम भाई, आप बुरा मत मानिएगा। मैं घर की बड़ी हूँ, सरबराह हूँ, और ये रिश्ता मैं तय कर चुकी हूँ। अब किसी की मजाल नहीं है कि ये रिश्ता तोड़े। हाँ खालामा, आज से आप इस घर के ही नहीं, मेरी भी बड़ी है, बुजुर्ग है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे बैठो ना,
काशवा, चाय नहीं पिलाओगे अपने होने वाले दामाद को? अम्मा सारा इंतजाम कर रखा है, बस अभी लेकर आ। हाँ जाओ, शाबाश। इनसे अच्छे से मिलना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे आओ ना औसाफ, वहां क्यों रुक गए हो? आओ आओ आओ, बैठो। अरे अपने होने वाले दामाद से मिलो। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो ना बेटा, मैं तो ये रिश्ता अपनी तरफ से तय कर चुकी हूँ। अब इनकी मर्जी है, जिस दिन चाहे आके अंगूठी पहना दे भाई। देखिए जी, मैं भी ये बाबरकत रस्म जो है बहुत जल्दी अदा करना चाहता हूँ। मैं इस सिलसिले में अपनी मिसेज से बात करूंगा, फिर ही कुछ कहा जा सकता है। और एक बात और, शादी से पहले अर्शिया बेतकल्लफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने बता दिया है इनाम को कि घर की बड़ी मैं हूँ और मेरा ही फैसला आखिरी फैसला होता है। जी जी, मैं समझता हूँ, आप मेरे भी बुजुर्ग हैं। आप मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं, अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो नतीजा वही निकल सकता है। तो फिर आप हमें इल्जाम नहीं दे सकेंगे। ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो औसाफ? कोई बात नहीं खाला अम्मा, इन्हें बात करने दे। देखिए, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे समझा रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहुत ही सादतमंद बच्चे हो और मुझे अर्शिया के लिए ऐसा ही लड़का चाहिए था। बहुत मजे के थे एकदम। मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ तो सीमा। खाला अम्मा की आवाज है, ये यहाँ क्या कर रही है? गौर से सुनना, खाला अम्मा अच्छी बात ही करेंगी। पापा भी साथ आए हैं। देखो सीमा, लड़के और लड़कियों की तरबियत में जमीन आसमान का फर्क होता है। लड़कियां बाअदब और खामोशी अच्छी लगती हैं। इसका मतलब है कि काशफा आंटी इनकी तरबियत का मुंह बोलता सबूत है। वही बात हो गई ना। तुमने तो बेटी की कमाई खाने का प्रोग्राम बना लिया है सीमा, लेकिन हमारे खानदान की ये रिवायत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमने अर्शिया का रिश्ता एक अच्छी जगह तय कर दिया है। अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई और उससे पहले मैं उसका रिश्ता नहीं करूंगी। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैं जाया नहीं होने दूंगी। तो हम उसके दूल्हा से बात मनवा लेंगे कि शादी के बाद वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते बीबी, और हम कौन सा भी उसकी शादी कर रहे हैं। भाई अभी मंगनी कर देते हैं, फिर परखेंगे, देखेंगे, मिले जुलेंगे। क्यों औसाफ? हाँ, अगर मुझे इस दौरान रिश्ता मुनासिब ना लगा तो हम इनकार कर देंगे। शाबाश है, यानी कि रिश्ता हुआ नहीं है, अभी से तोड़ने की सोच रहे हो। अरे बदशगुनी होती है ये। अरे भाई, मुझे भी तो पता चले कौन लोग हैं, लड़का क्या करता है, कुछ तो बताएं। अरे शहजादा है, शहजादा। औसाफ बेटी का बाप है और बाप बेटी के लिए आला ही चीज पसंद करता है ना, है ना? तुम्हें देखने तो कोई भी नहीं आया और मम्मा से मिलवाने की जरूरत भी नहीं समझी। पापा ने रिश्ते भी खुद तय कर दिया। ये हो क्या रहा है यार? अर्शी, तुम खामोश क्यों, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे भाई, कौन है, कैसा है, कुछ तो बताएं। देखा कैसा टेढ़ा मुंह करके बात कर रही है। ये इज्जत है तुम्हारे इस घर में? इतनी नागवारी से क्यों पूछ रही हो? बाप हूं मैं उसका, फर्ज है मेरा। मैं भी माँ हूँ उसकी। मेरे मशवरे के बगैर या मुझे बताए बगैर आप ये सब नहीं कर सकते। क्या बात है सीमा, बात जुबान को ज्यादा नहीं चल रही। सारी जिंदगी मैं आप लोगों के लिहाज में चुप रही हूँ, लेकिन अब नहीं रहूंगी। बेटियों की माँ हूँ मैंने उन्हें पालने में बहुत मुशक्कत की है। मैं उन दोनों के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे आप लोग? अच्छा बस बस,
ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। औसाफ ने उसके लिए वही किया है जो उसने मुनासिब समझा है। मैं खुद उन लोगों से मिलना चाहूंगी और उसके बाद ही कोई फैसला करूंगी। है, सुना नहीं तुमने? औसाफ रिश्ता तय कर चुका है। बहुत बड़ा आदमी है, संजीदा सुलझा हुआ इंसान है, पुराना जानने वाला है औसाफ का। उसकी कोई बात ढकी छुपी नहीं है हमसे। हाँ पापा ये किसकी बात हो रही है? क्या नाम है उस आदमी का? बेटा, मैं कोई गलत फैसला करूंगा? और अभी तुम छोटी हो, तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं है। अरे इनाम मलिक नाम है उसका, बहुत पैसे वाला है। और अच्छी बात तो ये है कि पैसा खर्च करना भी जानता है। क्यों औसाफ, बताओ ना। वो मैं अरे बेटा, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। पैसा सबसे बड़ी हकीकत है, यही बात मैंने औसाफ को भी समझाई है। ओहो, ऐसी तो खाला अम्मा ये आपका किया धरा है, वाह। अरे खाला अम्मा मेरी बेटियों के लिए भला कैसे सोच सकती हैं? आखिर मैं भी तो। तुम मेरे घर के हर फर्द के बारे में बुरी राय रखती आ रही हो। मैं तुमसे पूछने नहीं आया, तुम्हें बताने आया हूं। और चंद रोज में बकायदा मंगनी का फंक्शन भी रख लेंगे। जब तक आप मम्मा से नहीं मिलवाएंगे मम्मा मुतमईन नहीं होंगी। अर्शी हाँ नहीं करेगी। हाँ हाँ हाँ, मिलवा देंगे तुम्हारी माँ से भी बेटा। मगर अर्शिया बेटा, एक बात याद रखना, अरे वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे, ऐश करोगी। ये सारे जो बसों वैगनों में धक्के खाती हो ना, वो सब खत्म हो जाएगा। शॉपिंग करोगी, रेस्ट करोगी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपनी माँ और बहन को भी अच्छी लाइफ दे सकोगी। वाह दादी जान, थैंक यू सो मच। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ तय कर दिया। क्या बात है यार आपकी तो। मुझे मंजूर है अब्बा, मैं रेडी हूँ। अर्शी, ये क्या कह रही हो तुम? जब तक मम्मा नहीं मान लेती तुम कैसे हाँ कह सकती हो? अरे भाई, अम्मी की हाँ करने की क्या जरूरत है? पापा की खाला अम्मा ने देख लिया है और उन्हें हाँ कर दी है। इनसे ज्यादा हमारा खैर ख्वाह वेलविशर है कोई नहीं ना। तो बस जो खाला अम्मा बोलेंगी वो ही होगा। वैसे भी पापा की दूसरी शादी, पापा का दूसरा सेहरा भी तो इन्होंने सजाया था। यार वो जो तुम्हारे घर का दरख्त है, हाँ। वो एक अलग ही कैरेक्टर है। हाँ है तो वैसे। एक्चुअली ना मेरे दादा ने उसे अपने हाथों से लगाया था, लेकिन वो दरख्त इस इलाके का नहीं है। ओह, बहुत मेहनत की थी उन्होंने इस पे। अब देखो कितना तनावर दरख्त बन चुका है वो। वाह यार। अनुषी की कॉल, उठाओ। अनुषी। हेलो हिमाद, कहाँ पे हो? मैं घर पर हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो? यार प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ और श्याम भाई को भी लेते हुए आना। अर्शी खुदकुशी करने लगी है। क्या? ये क्या कह रही हो? अच्छा मैं आ रहा हूँ, जल्दी चलो। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? अर्शी खुदकुशी कर रही है। क्या? हाँ, खुदकुशी कर रही हाँ। है? चलो भाई। क्या वो मान गई? यानी माँ बेटी ने कोई सवाल नहीं उठाया? यकीन नहीं आ रहा, ऐसे कैसे मान गई? मेरे शेर बेटे ने बता दिया कि मैं फैसला कर चुका हूँ। ऐसी दोनों चुप हुई हैं कि मैं क्या बताऊं। ये होती है दहशत घर के मर्द की। और उस बिगड़ी हुई मुंह जोर लड़की ने तुम्हारे फैसले के आगे सर झुका दिया। ऐसे मानने वाली बात तो नहीं है ये। और उसकी माँ, वो मीसनी औरत, वो कुछ नहीं बोली? नामुमकिन। खुल के बात करो ना, क्या छुपा रहे हो? कहीं चोरी चोरी उस बीवी को राजी तो नहीं करते रहे? कुछ नहीं छुपा रहा,
सीमा आपको एतराज था। मेरा तो ख्याल है कि अर्शिया ने हकीकत पसंदी से काम लिया है। शायद जब से वो जॉब कर रही है ना तो उसे आटे दाल का भाव मालूम हो गया है। हाँ, अब वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि पैसा ही सबसे बड़ी हकीकत है। इसीलिए तो उसने अपनी माँ के एतराज को भी नजरअंदाज कर दिया। मान गई है वो। ये अर्शिया तो राज करेगी, बहुत पैसा है मलिक के नाम के पास। अरे अम्मा, अब तुम जैसे तैसे भी करके ना मेरा और मेरे बेटे का हिस्सा निकलवा दो। अरे ठहरो तो सही, ये तो मैंने औसाफ को मुतमईन करने के लिए कह दिया। मगर सोचने की बात ये है कि ये लड़की ऐसे मान कैसे गई है? मेरे इमाद का पीछा उसने छोड़ा कैसे? पैसे की ताकत तो हो सकती है, लेकिन मैं कुछ खटक रही हूं।